कि जो कैंडिडेट थे बौद्ध, करमवीर बौद्ध, मैं उनको यह कहूंगा कि बौद्ध जो हैं अपने कर्मों के बड़े वीर निकले। यानी कि उनके कर्म थे, उनके स्टार्स थे, जिसके अंदर उनका राज्यसभा सदस्य बनना लिखा हुआ था, जिसे डेस्टिनी कहा जाता है। और अब की बार जो अब वो सरकार पार्ट 3 वाली है, बीजेपी की हैट्रिक सरकार है, और हैट्रिक अपमान से कैसे बची। इस चुनाव के लिए सीधा सीधा जो चुनाव था वो तो संजय भाटिया और करमवीर बौद्ध का ही था। संजय भाटिया भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और करमवीर बौद्ध कांग्रेस के कैंडिडेट। इनके बीच में इंडिपेंडेंट उतरे सतीश नांदल। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के उस चुनाव को लेकर जो इस समय पूरे देश की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा खासकर कांग्रेस पार्टी को लेकर कि इस चुनाव के अंदर, यानी कि जो राज्यसभा का यह चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस पार्टी के अपमान की हैट्रिक बनने से बस थोड़ा थोड़ा रह गई। यानी कि तीसरी बार जो अपमानित कांग्रेस हरियाणा में हो सकती थी। आप इसे कह सकते हैं कि इंतजाम तो पूरे किए थे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी, लेकिन इतना जरूर है कि जो कैंडिडेट थे बौद्ध, करमवीर बौद्ध, मैं उनको यह कहूंगा कि बौद्ध जो हैं अपने कर्मों के बड़े वीर निकले। यानी कि उनके कर्म थे, उनके स्टार्स थे, जिसके अंदर उनका राज्यसभा सदस्य बनना लिखा हुआ था, जिसे डेस्टिनी कहा जाता है। आपसे पूरी बात करूं अगर इस चुनाव को लेकर के, तो अपमान वाली हैट्रिक तो मैंने इसलिए कहा कि 2016 के अंदर, यानी कि पार्ट 1 की जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में, उसमें एक चुनाव हुआ था राज्यसभा का। आर.के. आनंद को समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी ने। देश के बड़े वकील हैं आर.के. आनंद साहब, फरीदाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़े थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से। आर.के. आनंद को 2014 में लोकदल ने भी और कांग्रेस ने भी, दोनों ने सपोर्ट किया। कांग्रेस पार्टी के जो मतदाता थे, जो एमएलए थे, उनके पेन की स्याही बदल गई और इधर मुकद्दर खराब हो गया था आर.के. आनंद का। चुनाव जीत गए थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सुभाष चंद्रा। वो पहली बार का चुनाव था। 2019 से 24 वाली जो सरकार बनी, दूसरी सरकार, दूसरे टर्म की, उसमें 2022 में चुनाव हुआ राज्यसभा का। कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी समर्थित, और उस समय जननायक जनता पार्टी की तरफ से वो कैंडिडेट थे। जेजेपी और बीजेपी ने सपोर्ट किया था। उस चुनाव के अंदर कांग्रेस के दो बड़े नेता, जो आज दोनों भारतीय जनता पार्टी में हैं, और मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी में दोनों किनारे हैं वैसे तो, एक किरण चौधरी और एक कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई ने अपना वोट क्रॉस किया और आरोप तो किरण चौधरी पर भी लगे, तो वो अपमान दूसरा हुआ। और अब की बार जो अब वो सरकार पार्ट 3 वाली है, बीजेपी की हैट्रिक सरकार है, और हैट्रिक अपमान से कैसे बची। इस चुनाव के लिए सीधा सीधा जो चुनाव था वो तो संजय भाटिया और करमवीर बौद्ध का ही था। संजय भाटिया भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और करमवीर बौद्ध कांग्रेस के कैंडिडेट। इनके बीच में इंडिपेंडेंट उतरे सतीश नांदल, भारतीय जनता पार्टी से समर्थन से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। 37 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के पास। 37 में से 31 तो चले गए थे भारत दर्शन पर भी, कुफरी की ठंडक में भी घूमने गए थे, शिमला, तमाम जो पहाड़ी राज्य हैं, साथ वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, अलग अलग स्थानों पर कहीं ब्रेकफास्ट होता था, कहीं लंच होता था, कहीं डिनर होता था। लेकिन इसके बावजूद भी जो विधायक गए हुए थे, क्योंकि चर्चाएं तो उन्हीं की है, उन्हीं विधायकों में से कांग्रेस पार्टी के जो विधायक वो भाजपा के टच में भी आ गए। क्रॉस वोटिंग हुई और उस क्रॉस वोटिंग के अंदर जब चुनाव परिणाम आया, 5 घंटे के रिजल्ट की वेट के बाद में, जब 5-6 घंटे का इंतजार के बाद जब गिनती हुई वोटों की, तो उस गिनती के अंदर करमवीर बौद्ध के पास 28 वोट ही बचे 37 में से। 4 वोट रिजेक्ट हो गए और 5 वोटरों ने अपना ईमान बेच दिया। ऐसे ईमान बेचना ही कहूंगा, क्योंकि सियासत के अंदर भी खासकर समाज तो हर जगह हुआ करता है और इसे ईमान बेचना कहते हैं। खैर, अब बात आ जाती है कि करमवीर जो हैं वो अपने कर्म के वीर कैसे बने। एक तरफ अगर कहें तो इस चुनाव के अंदर एक तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मतदान से किनारा कर लेना, अगले वीडियो में बात करूंगा आपसे लोकदल को लेकर, और ये पूरी तरह से मुफीद बैठा जाकर के कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि कांग्रेस को तो वोट मिलना था नहीं, इस लिहाज से कह दूं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का वोट रिजेक्ट होना, एक विधायक का वोट रिजेक्ट बीजेपी का भी हुआ,
और इस एक वोट के रिजेक्ट होने से ही करमबीर वोध 0.67 वोट से आगे आ गए, यानी कि पूरा एक वोट से आगे नहीं थे। इस लिहाज से मैं आपसे कह रहा हूं, एक तो अपने जिन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया, साथ गए हुए थे शिमला में, मनाली में, ठंडक के एरिया में, लेकिन वहां से भी उनकी गर्मी खत्म नहीं हुई। और दूसरे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरा इंतजाम कर दिया था, कितने वोट रिजेक्ट करवाने हैं, कितने वोट क्रॉस करवाने हैं, सारी सेटिंग हो गई थी। और लेकिन परिणाम यह आया कि कांग्रेस अपमानित होने से बच गई और बोध अपने कर्मों से वीर बन गए। अब वो राज्यसभा के मेंबर होंगे। आपको क्या लगता है, क्या खेला हुआ था इस सारे इसमें? और वाकई क्या करमबीर अपनी किस्मत के धनी निकले, उनकी डेस्टिनी थी कि उनको राज्यसभा में बैठना था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।